ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सभी को पता है कि मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, और इसी टॉपिक को मैंने क्यों चुना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो जिसके पास जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा, अगर उनके घर में खुशियाँ गूंजने लगेंगी और उनको कुछ भी निवारण मिलेगा, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मैं कुछ हद तक कामयाब हो जाऊंगी। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने सवाल क्या पूछा। उन्होंने सवाल ये पूछा है कि काफ़ी कोशिशों के बाद भी, काफ़ी सालों के बाद भी उनके घर में बेबी नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट हस्बैंड का एकदम नॉर्मल है, इनका भी मेडिकल रिपोर्ट एकदम साफ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं। मैं ऐसा क्या करूं? तो इसी चीज़ पर हम समझेंगे इस एक एक करके। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि 20 अगस्त से मैं स्टार्ट करने वाली हूं हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड 7 सितंबर से स्टार्ट करने वाली हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों सेशंस के जो डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसी कोई ना कोई मेमोरी है जो रोक रही है कंसीव करने से। जी, अगर सब कुछ नॉर्मल है और काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसी कोई रुकावट है, ऐसी कोई मेमोरी है, ऐसा कोई बिलीफ है जो रोक रहा है बेबी होने से। तो उस मेमोरी की हमें साफ सफाई करनी होगी। और एक और चीज़, डॉक्टर ह्यूलन ने बहुत ही कमाल की चीज़ हमें बताई है। हम कभी कभार ना कर्मा का नाम ले देते हैं कि इसके कर्म ऐसे होंगे, इस वजह से इसकी गोद नहीं भर पा रही है। लेकिन डॉक्टर ह्यूलन ने तो बहुत ही प्यारा शब्द दिया है, कर्मा ना देकर उन्होंने बोला है मेमोरीज। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि मेमोरी जो होती है ना, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड जो है स्पंज की तरह है, वो हर एक चीज़ को लेना जानता है, उसको छोड़ना नहीं जानता है, निकालना नहीं जानता है, वो बस लेते रहता है। यानी कि जो भी आप सुनते हो, जो भी आप महसूस करते हो, जो भी आप देखते हो, जहाँ जहाँ पर आपने काफ़ी देर तक अपना इमोशन डाल दिया होता है, इन्वेस्ट कर दिया होता है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ले लेता है और उसको लगता है कि ये ज़रूरी है, और वो अंदर स्टोर्ड हो जाती है। अब वो धीरे धीरे रह रह के प्ले होती है, रिप्ले होती है ना। तो सबसे पहले हम अपने आप को डराए ना। अगर दुनिया बोले कि तुम्हारे कर्म ऐसे, छोड़ दीजिए, उनकी बातों में मत जाइए। आपके कोई ऐसा कर्मा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया कि ये मेमोरी है जो कि ऐसा प्ले हो रही है, जो रुकावट बन रही है। तो अब उस मेमोरी को हटाने के लिए क्या करेंगी आप? होओपोनोपोनो प्रेयर को करेंगी। बड़े आराम से बैठकर अपने अंदर की जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी को ही हम क्लीन करेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज की जो मेरे अंदर ही है, जो मुझे कंसीव करने से रोक रही है, जो मेरे गोद को भरने से रोक रही है। उन सारी मेमोरीज को मैं गॉड लव लाइट में ट्रांसम्यूट करती हूँ, उन सारी मेमोरीज को मैं फ्री करती हूँ और अपने आप को भी मैं फ्री करती हूँ। और उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू 108 बार। किसको बोल रहे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही सारी चीज़ों को लेकर आता है ना। तो आप उसको इस तरीके से साफ सफाई करेंगे। हो सके तो दिन में 3 बार करो, दिन में 3 बार लग जाओ अपनी साफ सफाई करने के लिए, है ना। और इस चीज़ से ना मतलब कि बहुत सारी चीज़, पता नहीं क्या क्या अंदर की साफ सफाई हो जाएगी, आपको भी नहीं पता है।
है ना। बहुत कमाल की, बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो इतने सालों से बंद पड़े थे और हमें पता भी नहीं था कि वो कौन से दरवाजे बंद हैं, वो बाद में धीरे धीरे रिप्ले होते हैं, है ना। तो आप होओपोनोपोनो प्रेयर को करेंगे 108 बार। कोशिश करें दिन में 3 बार। अगर इतना व्यस्त है, समय नहीं मिल पाता है, तो एक बार तो जरूर करे ही करे 108 बार। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है आपको कि विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन क्या करोगे कि कंसीव हो गए हो? नहीं, ये नहीं करोगे। आप विजुअलाइज करोगे अपनी गोद में खेलते हुए बच्चे को। आप विजुअलाइज करोगे एक ऐसा प्यारा सा बच्चा जो कि आपकी गोद में खेल रहा है और आपकी उसकी जो खिलखारी है, उसकी जो आवाज़ है वो आपके कानों में जा रही है। वो उसको पूरा क्लियरली सुनिए। आप उसको स्पर्श करें तो उसका जो प्यारा प्यारा सा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो बॉडी है, उसको आप उसको फील कीजिए। तो आप विजुलाइज करें कि आपके गोद में एक प्यारा सा बच्चा। अब आप एक चाहते हैं कि ट्विंस चाहते हैं, वो तो आप ही के ऊपर है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद विजुलाइज करिए। और विजुलाइज करने के लिए एक और चीज़ है कि एक दिमाग को एक पिक्चर चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपने इसको दिमाग को पिक्चर नहीं दिया ना, तो वो कुछ ना कुछ उटपटांग कुछ और बनाते रहेगा। तो आप क्या करो, एक फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपको फ़ोटो अच्छे लगते हैं। पिंटरेस्ट में तो बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस है, बच्चे के फ़ोटोग्राफ है। अब उसी की फ़ोटो निकाल लीजिए और उसको देखना शुरू कीजिए। बहुत गहराई से, बहुत प्यार से उसे देखिए। जब आप उसे देखती है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी आंखें कैप्चर कर लेती है और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को देने लगती है। तो जब आप आंख बंद करोगे ना, तो वही बच्चा आपकी गोद में दिखेगा। नहीं तो अगर आपने फ़ोटो नहीं दोगे ना, कोई पिक्चर नहीं दोगे, तो आज कुछ और विजुलाइज करवा रहा है दिमाग, कल कुछ और करवा रहा है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा मेरी मानिए, सबसे पहले फ़ोटोग्राफ डाउनलोड कर लीजिए, उसे बहुत अच्छे से देखिए और उसके बाद विजुलाइज करिए और खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, दिन भर ग्रैटिट्यूड में रहिए। और आप अफर्म भी कर सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे इतना प्यारा बेटा देने के लिए, उसकी माँ बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गोद को भर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से भी आप बार बार अफर्म कर सकती हैं। सो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें आपको बताई है। सबसे पहले होओपोनोपोनो प्रेयर, उस मेमोरीज़ को साफ़ करने की, है ना, उसको आपको साफ सफाई करनी है। और आपको विजुलाइज करना है। क्या विजुलाइज करना है? कि आपकी गोद में बच्चा खेल रहा है ना। अच्छे तरीके से विजुलाइज कीजिए। स्पर्श, उसको उसकी स्मेल, क्योंकि हर एक बच्चे की एक स्मेल होती है, एक स्मेल होती है। और उसके बाद स्पर्श, स्मेल, सुनना, उसकी आवाज़ को सुनिए, उसको आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप करिए। और तीसरा काम क्या करना है? ग्रैटिट्यूड में रहिए और साथ ही साथ अपना अफर्मेशन, एक जो लाइन बताया है, उसको बार बार अफर्म करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया आप सभी का।